क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की 90% गतिविधियां उस शक्ति द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिसे आप शायद पहचानते भी नहीं। ये शक्ति है आपका अवचेतन मन। आज के इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन हमारे सोचने, समझने, निर्णय लेने और यहाँ तक कि भाग्य को भी नियंत्रित करता है। आइए शुरू करते हैं इस गहरे और चमत्कारी सफर को। अवचेतन मन क्या है? हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते, निर्णय लेते और विश्लेषण करते हैं, लेकिन अवचेतन मन एक विशाल संग्रहालय की तरह है। इसमें हमारी यादें, अनुभव, डर, विश्वास और आदतें सुरक्षित रहती हैं। मानव मस्तिष्क का 90% हिस्सा अवचेतन मन के रूप में कार्य करता है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल युंग ने इसे आइसबर्ग थ्योरी से समझाया। चेतन मन सिर्फ पानी के ऊपर का सिरा है, जबकि अवचेतन एक विशाल बर्फ का पहाड़ है जो गहराई में छुपा होता है। बचपन और अवचेतन मन। एक शिशु का मस्तिष्क एक साफ स्लेट की तरह होता है। 0 से 7 वर्ष की आयु में मस्तिष्क की ब्रेन वेव्स मुख्यतः थीटा स्टेट में होती हैं। यह वही अवस्था होती है जिसमें हम ध्यान करते हैं या स्वप्न देखते हैं। इस समय जो कुछ भी बच्चा सुनता या अनुभव करता है, वह सीधे अवचेतन में अंकित हो जाता है। यदि कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वह कमजोर है, तो यह विश्वास उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। अवचेतन मन कैसे कार्य करता है? अवचेतन मन रिपीटिशन, इमोशन और इमेजिनेशन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। जब आप बार बार किसी बात को महसूस करते हैं या सोचते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। हमारे ब्रेन वेव्स डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा हमारे मानसिक और भावनात्मक अवस्था को दर्शाते हैं। ध्यान या विजुअलाइजेशन के दौरान मस्तिष्क अल्फा या थीटा अवस्था में चला जाता है, जो अवचेतन को प्रभावित करने के लिए आदर्श होती है। विज्ञान और अवचेतन मन। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और विचारों, भावनाओं और आदतों के नेटवर्क बनाते हैं। जब हम कोई आदत बार बार दोहराते हैं, तो वही नेटवर्क मजबूत हो जाता है। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। fMRI स्कैन और ब्रेन मैपिंग से यह देखा गया है कि जब हम कोई विचार बार बार सोचते हैं, तो दिमाग में एक विशिष्ट हिस्सा बार बार सक्रिय होता है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच और आत्म संवाद इतना असरदार होता है। अध्यात्म और अवचेतन मन। योग और ध्यान हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं या गहरे ध्यान में जाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा अवस्था में प्रवेश करता है, जिससे अवचेतन को निर्देश देना आसान हो जाता है। भगवद गीता, उपनिषद और योग सूत्रों में भी संस्कार और वासनाओं की चर्चा है। ये सब अवचेतन मन के ही स्वरूप हैं। ध्यान के माध्यम से हम न केवल अवचेतन को साफ कर सकते हैं, बल्कि उसे पुनः प्रोग्राम भी कर सकते हैं। सफलता और अवचेतन मन। विश्व के सफलतम लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचाना और उसका लाभ उठाया। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं अपने विचारों को इतनी बार दोहराता हूँ कि मेरा अवचेतन उसे सच मान लेता है। एलोन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे लोगों ने विजुअलाइजेशन, सेल्फ सजेशन और माइंड प्रोग्रामिंग से असंभव को संभव किया। अवचेतन को कैसे रिप्रोग्राम करें? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आप अपने अवचेतन को कैसे बदल सकते हैं। 1. सकारात्मक अफर्मेशन जैसे मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। 2. थैंकफुलनेस हर 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। 3. स्लीप प्रोग्रामिंग, रात को सोने से पहले वही बात सोचें जो आप करना चाहते हैं। 4. पूरे टेक्निक आईने में देखकर खुद से बातें करना। 21 दिन का अवचेतन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। यह 21 दिनों का अभ्यास है जो आपके जीवन को बदल सकता है। पहले 7 दिन नकारात्मक विचारों की पहचान और उन्हें छोड़ना। अगले 7 दिन नई सकारात्मक आदतों को विकसित करना। अंतिम 7 दिन अपने जीवन के लक्ष्य को अवचेतन में बसाना। हर दिन ध्यान, विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग करें। साधना और अवचेतन मन। जब हम भक्ति करते हैं, नाम स्मरण करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो अवचेतन मन गहराई से उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। यही कारण है कि हर धर्म में नाम स्मरण और मंत्रों का इतना महत्व है। महापुरुषों ने बताया है कि नाम जप से मन शुद्ध होता है और आत्मा का साक्षात्कार संभव होता है, और यही अवचेतन का परम शुद्धिकरण है।
आज हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन एक अद्भुत शक्ति है, जो चाहे तो जीवन को स्वर्ग बना सकती है और न समझे तो उलझनों का कारण बन सकती है। इसे समझें, साधने और जीवन को एक नई दिशा दें। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कृपया इसे साझा करें और अपने जीवन में इन अभ्यासों को अपनाएं। धन्यवाद।